इस टॉपिक पे जब कभी किसी की नज़र पड़ेगी, वो ये समझेगा कि क्यों हमें ज़रूरत है किसी को इम्प्रेस करने की, किसी को खुश रखने की, या फिर हम इस बहस में भी पड़ते हैं कि हमें किसी को इम्प्रेस करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं होता तो जाए हमारी तरफ से। लेकिन मियाँ-बीवी का जो ताल्लुक है, जो मियाँ-बीवी का आपस का रिलेशनशिप होता है, वो मोहब्बत का होता है, वो किसी वजह से जुड़ा होता है, उसकी रीज़न बच्चे होते हैं, आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फिर भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर लिया जाता है, लड़ाई को ख़त्म कर लिया जाता है। कहीं दिल की गिराबंदी भी होती है, तो कहीं बच्चे वजह होते हैं, कहीं सोसाइटल प्रेशर होता है, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कुर्बानी औरत से ही माँगी जाती है और कुर्बानी के वक़्त औरत को ही देखा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बात कहूँ कि ये बात कभी ना डिग्रियों में पढ़ाई जाती है, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटियों में। हर इंसान अपनी ज़िंदगी से खुद धक्के खा के, दूसरों के कहने से या वक़्त के साथ मैच्योरिटी के साथ समझ जाता है कि उसको ज़िंदगी कैसी गुज़ारनी है। लेकिन ज़िंदगी का एक शॉर्टकट फ़ॉर्मूला भी है। मियाँ-बीवी का अगर दिल का रिश्ता आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो हमेशा एक-दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। शौहर की कोशिश होगी कि मैं बच्चों के लिए इतना हद तक करूँ कि मेरी बीवी मुझे दाद दे। बीवी की ख़्वाहिश होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए भाग-दौड़ करूँ, मैं घर के काम बहुत अच्छे से मैनेज करूँ, ताकि शाम जब हो और मेरा शौहर घर आए, उसको एक साफ-सुथरा घर नज़र आए। उसको एक बनी-संवरी बीवी नज़र आए, उसको घर की हर एक चीज़ अपनी जगह पे नज़र आए, बच्चे परवरिश सही तरबियत पाते हुए नज़र आएँ और वो अपने से जुड़े, शौहर से जुड़े और खुद उसकी ज़ात से जुड़े हुए रिश्तों के साथ बहुत अच्छे से चल रही है, वो ठंडे मिजाज की है। लेकिन इस सब में कहीं न कहीं गड़बड़ का पहलू भी औरत की तरफ से होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत हमेशा मज़लूम हो। 3 बहुत ही अहम बातें जो मेरी शादी के वक़्त मेरी माँ ने मुझे सिखाई और वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया है कुल। और अब भी जब कभी भी मैं उन बातों का ज़िक्र किसी के आगे करती हूँ, तो वो समझते हैं कि तुमने ज़िक्र कभी नहीं किया, लेकिन हम देख सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ़ में ये 3 फ़ॉर्मूलाज़ को तुमने कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं इस बात को भी समझती हूँ कि अगर मैं आज उन प्रैक्टिसेस को छोड़ दूँ, तो कल को ही मेरा घर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। मैं और मेरा शौहर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं और दोनों ही हर वक़्त किसी न किसी वजह से एक-दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको आज वो बात बताती हूँ जो मैंने अपनी गिरह बाँध ली है, जो मेरी माँ ने शादी के वक़्त मुझे सिखाई थी, कि बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हारी ज़रूरत का हर एक सामान तुम्हें शादी के वक़्त दिया जा रहा है। तुम्हारे मेके की तरफ से भी दिया जा रहा है, तुम्हारे शौहर की तरफ से, तुम्हारे ससुराल की तरफ से भी दिया जा रहा है। मेरी बात मानो तो चाहे जितनी मर्ज़ी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, शादी के कम से कम भी पहले साल कोई चीज़ मत खरीदना, क्योंकि तुम अभी अपने शौहर के मिज़ाज से वाकिफ़ नहीं हो। और अगर तुम वाकिफ़ भी हो कि वो बहुत ही दिल खोल के खर्च करने वालों में से है, फिर भी जब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और तुम उस वक़्त उस पे बेजा खर्च नहीं करोगी, तो तुम अपने शौहर के दिल में, उसके दिमाग में अपनी जगह बना लोगी पहले ही दिन से कि मेरी बीवी कितनी किफ़ायतशुआर है। दूसरी बात ये थी कि तुम चाहे जितनी मर्ज़ी बीमार हो, शाम के वक़्त जब तुम्हारा शौहर घर आए, तो उसके सामने शिकायतों का पलंदा नहीं लगा के रखना। अभी तुम अकेली हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी होने हैं, लेकिन जब शौहर घर आता है थका हुआ, पूरे दिन की मार खा के, लोगों से पता नहीं किस मुकाबले से गुज़र के आया हो, पता नहीं उसको आज के दिन में कितनी तकलीफ़ें लगी हों। तो अगर तुम इस तरह उसको वेलकमिंग माहौल दोगी घर के अंदर, तो उसको लगेगा कि मेरा घर इस दुनिया की का सबसे पुरसकून कोना है, जहाँ पूरी दुनिया से लड़कर भी मैं जब जाऊँगा तो मुझे सुकून ही मिलेगा और मुझे ठंडक ही मिलेगी। तीसरी और सबसे अहम बात वो ये कि काम करने से चमड़ा नहीं घिस जाता है। काम हम उसी तरह से कर रहे होते हैं जिस तरह से काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जब डिपेंडेंसी किसी पे शो करते हैं कि फ़लाँ नहीं आएगा तो मैं तो काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे से ये वाला काम नहीं होता है। जब आप ये नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है करते रहते हैं, तो फिर इस तरह शौहर के भी दिल में ये बात बैठ जाती है कि मेरी बीवी कहीं न कहीं बहुत ही निकम्मी है, ये गैर सलीका-शुआर है, ये हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहती है। इस बात का एक मज़ाक का पहलू भी है। आम तौर पे क्या होता है कि पूरा हफ्ता काम वाली मासी आपके घर में आती है, काम करती है, आपकी जो भी हेल्पर होती है। एक दिन अगर आपको ये लगे कि उसने अनएक्सपेक्टेड छुट्टी कर ली है, आप सुबह से शाम तक काम भी कर रहे होंगे और साथ-साथ ये भी बोल रहे होंगे कि बहुत थक गई, मेरे से ये काम नहीं होता, बहुत थक गई, मेरे से ये काम नहीं होता। काम सारे होते हुए शायद किसी को उतने नज़र ना आए जितना आपका बोलना सबको ज़हन-नशीं हो जाएगा कि इससे काम नहीं होता, इससे काम नहीं होता। और अगली ही दफ़ा जब कभी किसी भी वजह से आपको किसी काम वाली को छुट्टी देना पड़ेगी,
और आपका शौहर कहेगा कि देखो तुमसे काम मैनेज नहीं होगा, उस वक़्त ये बात आपको ही बुरी लगेगी कि क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने घर को खुद चला सकूँ। सारा दिन घर में बच्चों के शोर-शराबा सुन के, उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म करवा के, घर में खाने बना के, घर के काम-काज समेट के, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुक़ रख के, ससुराल वालों का कहा मान के आप ना थकें और जब शाम को शौहर आए और आप पट्टी बाँध के बैठ जाएँ, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी औरत क्या कभी घर बसाने वाली या शौहर के दिल में जगह बनाने वाली हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। लड़ाई-झगड़ा, ज़ुबान दराज़ी, शिकवे-शिकायतें, औरत करे चाहे मर्द करे, दोनों ही बहुत बुरे लगते हैं। मैं यहाँ आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं सफ़ायर पे एक दफ़ा कपड़े खरीदने के लिए गई अपने शौहर के साथ। वहाँ मैंने एक आदमी को एक रैक के पास खड़े हुए देखा और उसके पास कुछ लोगों का हजूम देखा। हर थोड़ी देर के बाद थोड़ा-सा हजूम साइड पे, लेकिन वो आदमी वहीं का वहीं खड़ा रहता। थोड़ी देर बाद घूमते-फिरते हम भी उस रैक के पास गए और वो आदमी वहीं पे ही खड़ा मिला। उसने मुझे कहा कि सिस्टर आपको अगर बुरा ना लगे तो आप मुझे बताएँगी कि इन तीनों सूटों में से मैं अपनी बेगम के लिए कौन-सा खरीदूँ? मुझे जो उनमें से बेहतर लगा मैंने कह दिया कि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। बस फिर उसने आओ देखा ना ताओ और वो शुरू हो गया अपने घर की शिकायतें करने। उसने कहा जी मेरी बीवी ज़िंदगी में कभी मेरे से राज़ी नहीं हो सकती है। मैं उसको जेब भर-भर के पैसे दिया करता था, जाके शॉपिंग करके आओ, खुश रहो, शॉपिंग करो, दोस्त बनाओ, ये वो इस तरह की बातें। और वो कभी मेरे से खुश और राज़ी नहीं हो सकी है। अब मैं उसके लिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं यहाँ 50,000 या लाख रुपए का भी जोड़ा लेके चला जाऊँगा, वो मेरे से खुश नहीं होगी। ये सारा कुछ देख के मेरी साली मुझे कहती है कि आप इसको छोड़ के मेरे से शादी कर लें। जब ये बात मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुनी, हम दोनों तो एक-दूसरे का मुँह तकते रह गए और चुप करके वहाँ से चल दिए। इस तरह का ज़बान दराज़ घर की शिकायतें करने वाला, घर की औरत की शिकायत करने वाला मर्द आपको अगर मार्केट में कहीं पे भी मिलता है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि एक आदमी अगर अपनी बीवी को साथ लाके शॉपिंग करवाने का मजाज नहीं है, तो उसने अपनी बीवी को घर में कैसे रखा होगा? लेकिन दूसरी ही तरफ ऐसा भी कुछ है कि औरत ने कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ़ में ऐसा ट्रिगर किया है, उसका गुस्सा, उसकी नफ़रत, कुछ भी ऐसा कि वो शॉपिंग भी उसके लिए कर रहा है और पूरी दुनिया में ढिंढोरा भी पीट रहा है। हम जिस माशरे में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि कुर्बानियाँ इस हद तक दे दी जाएँ कि आपकी अपनी ज़ात ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा जिस तरह का ब्रॉट अप है, जिस तरह के हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है और जब हम उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरते हैं, तो फिर घर का माहौल ख़राब होता है। अगर हम भी अपने दिल से गिरा बाँध लें, हम कुछ बातें अपने पल्लू से बाँध लें, तो फिर बहुत सारे मसाइल ख़त्म भी हो सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि घर भी साफ-सुथरा मिले, बीवी भी खुशबाश मिले, बीवी तैयार होके बनी-सवरी हुई शौहर को मिले, बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो रही हो, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हों सही से और आपका आपके शौहर के साथ दिल का रिश्ता हो, हमदर्दी भी हो। आप ये सारा कुछ सिर्फ़ ज़िम्मेदारी समझ के ना कर रहे हो, बल्कि आप उस शख़्स को इम्प्रेस कर रहे हो जिससे आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मोहब्बत करते हैं। मेरे बच्चे घर में सारा दिन खलारा करते हैं, छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है कहीं कभी कोई चीज़ फेंकी, कभी कोई चीज़ फेंकी। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर नोटिस की है कि जब बाबा के आने का टाइम होता है, मम्मा पूरे घर को एक दफ़ा फिर से चमकाती हैं। जब बाबा के आने का टाइम होता है, मम्मा एक दफ़ा शीशे के आगे खड़ी होके कंघी ज़रूर करती हैं, वो अपने आप को सँवारती हैं। और उनको ये बात भी पता है कि मम्मा जो बात कह देती हैं, बाबा कभी उसको रद्द नहीं करते और बाबा जो बात कह देते हैं, मम्मा उसको रद्द नहीं करती हैं। सबकी लाइफ़ में चैलेंजेज़ आते हैं। और हम रिश्ते में कहीं न कहीं छोटी-बड़ी कुर्बानियाँ ज़रूर दे रहे होते हैं। तो वो कुर्बानी जता के क्यों दी जाए? पूरे दिल से क्यों ना दी जाए? क्योंकि एक औरत और एक माँ होने के नाते हमने ये भी नहीं भूलना कि हम एक पूरी जनरेशन की तरबियत कर रहे हैं। मैं अपने 3 बच्चों के बावजूद भी घर में कंटेंट क्रिएशन का काम करती हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहती हूँ कि घर पे रहते हुए भी आपके अंदर जो टैलेंट है, थोड़ा बहुत आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए। फ़िलहाल मैं तैयार हो रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए क्योंकि ये भी ज़िम्मेदारी का एक हिस्सा है और मुझे अपने शौहर को इम्प्रेस करना है कि जब वो दफ़्तर में बैठे थे तो मैं अपने बच्चों को लेने गई थी। तो आज की वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें और अगर मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मज़े-मज़े का कंटेंट हमेशा देखने को मिलेगा। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।